Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की जो आपका एग्जाम हुआ है 7 फेज का, और 23 जुलाई को जो आपका आज की तारीख में एग्जाम हुआ है उसकी जो शिफ्ट फर्स्ट है उसका हम लोग यहाँ पर लेके आए एनालिसिस। 100% आपके रियल क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर फेक नहीं है। जो क्वेश्चन आपके एक्चुअल में एग्जाम में है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाऊंगा, और इसी तरह के जितने भी आपके एग्जाम होंगे सारे मैं आपको करवा दूंगा क्वेश्चन। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन आप लोग जरूर प्रेस कर लेना एक बार, ठीक है। तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए एक बार। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पर, भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग देख लेना एक बार, मुझे कंफर्म नहीं था, ये दो क्वेश्चन के आंसर मेरे पास कंफर्म नहीं थे, ठीक है, तो आप लोग देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन आपका यही आया था सेम। सेकंड क्वेश्चन था एयर नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्ट एक्ट से आपका एक क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका आया था वो आया था नील विद्रोह की व्यापकता के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित नील आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे यहाँ पर, सेल्टन कार थे। कौन थे? सेल्टन कार आपके इसके अध्यक्ष थे यहाँ पर, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके ये हो गए। चौथा क्वेश्चन देखिए हम लोग, चौथा क्वेश्चन आपका क्या आया था, देखो कि NAVIC इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी आपसे, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या थी यहाँ पर देखेंगे, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो नेवी, एक मिनट, कुछ ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था इसका, ठीक है। इसके बारे में कुछ पूछा गया था, तो समथिंग आपका यही क्वेश्चन था, आप लोग उसके ऊपर चेक कर लेना, ठीक है। जो मेरे पास भेजा है मैंने वो आपको बता दिया यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चन था आपका दमहाल जो है वो किस क्षेत्र का नृत्य है। तो ये है जम्मू कश्मीर का, किसका है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर का ये आपका नृत्य है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, हाईटेक सिटी इसकी आपसे फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी हाईटेक की, तो ये होती है आपकी हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर ये इसकी फुल फॉर्म थी। 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है कि मुझे इनका एक दो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं पता हो, लेकिन क्वेश्चन आपके यही आए थे सेम, ठीक है। आप लोग यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, जो आपके स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था आप लोग उससे कंफर्म भी आप लोग कर सकते हैं इसका। चलो बढ़ते फिर हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखो आपका आया था 7 नंबर क्वेश्चन, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैवोक्रिस्टस, क्या है वो, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग इसको तो रट ही लोगे आप लोग, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपका टप ही जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 आया था, महानंदी किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये है गंगा नदी की ये सहायक नदी है, कौन सी, महानंदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आया था 9वां क्वेश्चन वो आया था, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत सबसे लंबा जो मार्ग है वो कौन सा है। तो वो है चेन्नई कोलकाता, कौन सा है, चेन्नई कोलकाता, जो कि 1684 आपका यहाँ पर किलोमीटर है। तो आपसे इसकी लेंथ भी यहाँ पर पूछी जा सकती है अगले नेक्स्ट आपके शिफ्ट के अंदर, ठीक है। चलो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 10। तो BIS से आपका एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। वैसे BIS की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका आया था, भारत में पहली कपास मिल की स्थापना जो है वो 1818 में कहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो सन तो आपको दे रखी है, तो कहाँ की गई थी ये आपसे पूछा गया है। तो कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, कोलकाता के पास है फोर्ट ग्लास्टर, उसके अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर, साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में। बहुत बार आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और सभी स्टूडेंट इसका ये जो है 100% आप सही करते हो इसको, कोई भी इसको गलत नहीं करता है, अगर जैसे थोड़ी बहुत भी जीगी पड़ी होगी तो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करते हैं, तो आपसे पूछा गया था कि सिस्टम नेचर के लेखक कौन है। तो यहाँ पर है कार्ल लेनासस, ठीक है, ये आपके यहाँ पर सिस्टम नेचर के लेखक है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का सही मिलान कर दीजिए। तो आपके पास में देखो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस थी, BSP थी और BJP थी। तो तृणमूल कांग्रेस जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1988 के अंदर। BSP की जो स्थापना हुई थी, BSP यानी कि भारतीय कौन सी ये BSP जो कौन सी पार्टी आपकी, ये है आपकी शायद भारतीय, चलो आप लोग देख रहे हैं एक बार इसका, ठीक है, मुझे फुल ध्यान नहीं इसकी, लेकिन BSP थी आपकी, ठीक है। ये थी आपकी 14 अप्रैल 1984 को आपकी इसकी स्थापना हुई थी, और कांसीराम ने इसकी यहाँ पर स्थापना की थी, ठीक है। अगला था BJP, ये तो सभी लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, और तृणमूल जो कांग्रेस है इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी थी ममता बनर्जी, ठीक है।
और देखो हाँ, इसका था भारतीय समाजवादी पार्टी, बीएसपी का फुल फॉर्म क्या थी यहाँ पर, भारतीय समाजवादी पार्टी। ठीक है, कई बार दिमाग से निकल जाता है। तो बीजेपी की फॉर्म भारतीय जनता पार्टी, और इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 के अंदर, और स्थापना की थी अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने। ठीक है, चलो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, और फटाफट अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए इसके अंदर। ठीक है, और कमेंट जरूर करना कि आपके रियल में ये क्वेश्चन थे या नहीं थे। देखो क्वेश्चन, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे? तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है वो है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है यहाँ पर? भगत सिंह कोश्यारी। तो आप लोग सारे के सारे स्टेट के सीएम और राज्यपाल तो आपको रट के जाने हैं, एक ना उठ के तो आपके आएगा ही आएगा क्वेश्चन, चाहे सीएम से आ जाए चाहे राज्यपाल से, हो सकता है दोनों दोनों आ जाए आपके। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, आपसे पूछा गया है कि मोलस्का का संघ की कौन सी प्रजाति नहीं है। तो आपसे पूछा गया था कि मोलस्का जो संघ है इसकी कौन सी प्रजाति नहीं है। तो आपके पास में इसकी प्रजाति दे रखी थी, और एक ऑप्शन था जो नहीं थी, वो आपको चेक करना था। ठीक है, तो आपको इसको चेक कर लेना, जो नहीं होगा वो आपको मिल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट का मेला कहाँ लगता है? सभी को पता है कहाँ पर होता है, पुष्कर के अंदर। और पुष्कर कहाँ पर है आपके? ये अजमेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है, तो ये है आपका जापान। ठीक है, जापान जो है आपका वो संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है। दोस्तों अगर आप मैथ और रीजनिंग, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे पढ़ सकते हैं। अनएकेडमी मैं एजुकेटर हूँ, सुनील कुमार बैरवा के नाम से मेरी आपको आईडी मिलेगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पर सर्च करोगे आरपीएससी कैटेगरी के अंदर, तो आपको मिल जाएगी। वहाँ पर कंप्लीट मैथ और रीजनिंग आपको वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो आप जाके वहाँ मेरी वीडियो को देख सकते हो। देखिए अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। देखो हाँ, ये क्वेश्चन रहेगा, चलो ठीक है, ओके। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कौन सा नहीं है? जापान नहीं है यहाँ पर। अगला देखेंगे तो साहित्य का नोबेल प्राइज जो है वो किसे दिया गया था? तो ये देखो, ये नोबेल प्राइज तो आपको रट के जाना है, इनसे एक क्वेश्चन आता ही आता है इनका। तो लुईस ग्लुक जो है इसको यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो एक बार। मुगल, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का इनका आपसे क्रम पूछा गया था। तो इनका क्रम था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, अगला ऑप्शन देखेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आयु सीमा आपसे पूछी गई थी, यहाँ पर एज लिमिट आपसे पूछी गई थी। तो 18 साल से 70 साल तक इसकी एज लिमिट थी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखो 22। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है आपका लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप, जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर आपका यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको यहाँ पर मिलती रहे आपको। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। 1929 में भारत के जो वॉयसराय थे वो आपसे पूछा गया था। तो कौन थे यहाँ पर? एरविन थे, और जिनका शासनकाल था 1926 से 1931 के बीच में। अगला ऑप्शन देखो क्वेश्चन नंबर 24। एमएस वर्ड में आपसे पूछा गया था शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस ए की आपसे शॉर्ट की पूछी गई थी। तो ये किस काम आती है? ये आती है अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट या फिर लाइन टू द सेंटर। ठीक है, लाइन से आपको सेंटर पर जाना है, तो आपको ये कंट्रोल प्लस आपको ई आपको दबाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे तो एनोडीकरण जो है आपकी, एनोडीकरण जो है आपका, इसकी आपसे डेफिनेशन आपसे पूछी गई थी। आपको डेफिनेशन दी गई थी और पूछा गया था कि ये डेफिनेशन किसकी है आपकी। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन मेरे को भेजे गए स्टूडेंट के द्वारा, मैंने कोशिश करी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन रियल हो आपके। ठीक है, बाकी हो सकता है ये 2 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आपके रियल ही आपके, मैक्सिमम 90% तो रियल होंगे इसमें आपके, हो सकता है कि 100% रियल हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पुलकेशी द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो ये थे चालुक्य वंश के। कौन से थे? चालुक्य वंश के संस्थापक थे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो जोनी बेयरस्टो और बेन स्टोक जो है ये क्रिकेटर हैं, लेकिन ये किस देश के क्रिकेटर? ये आपसे पूछा गया था। दोनों के दोनों जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं ये। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। शिलांग किस पर्वत पर है? तो ये काशी हिल्स पर है आपका शिलांग पर्वत। ठीक है, देखिए अगला ऑप्शन देखो क्वेश्चन नंबर 29। तो केदारनाथ कहाँ पर है? ये तो सभी को पता है कि ये रुद्रप्रयाग जिले में है, और ये उत्तराखंड में है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है कि ये उत्तराखंड में है, लेकिन आपसे जिला पूछा गया था, तो रुद्रप्रयाग जो जिला है आपका, उसके अंदर जो है वो केदारनाथ आपका यहाँ पर स्थित है। तो आपसे यहाँ पर जिला आपसे पूछा गया था। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 30 की हम लोग बात करते हैं। तो परमाणु परीक्षण स्थान जो है पोखरण किस जिले में है? ये आपसे पूछा गया था। तो ये है जैसलमेर के अंदर, और जैसलमेर कहाँ पर? आपके राजस्थान के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। केंद्र प्रायोजित हाथी परियोजना कब लॉन्च की गई थी? तो 1992 के अंदर ये आपसे यहाँ पर लॉन्च की गई थी। देखो क्वेश्चन नंबर 32 की हम लोग बात करते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। तो 24 मार्च को आपका वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। तो जो आपके इंपॉर्टेंट डेज है वो भी आपको रट के जाना है। ये कुछ क्वेश्चन है आपके, देखो स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके आते ही आते हैं। करंट और स्टैटिक जीके आप लोग पढ़ के जाओगे ना, तो डेफिनेटली आप लोग जीके के अंदर 50% तो आप लोग इनसे आपको कवर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 33। वर्ल्ड ब्लड डे जो है, डोनर जो है वो कब है? 14 जून को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे तो भारत राज्यों का संघ है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल 1 में आपका ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर आपका ये था 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 फटाफट से। तो डगलस एंजल बर्ट ने किस कंप्यूटर उपकरण, ठीक है, कंप्यूटर उपकरण का आविष्कार किया था? तो इन्होंने किया था कंप्यूटर जो आपका माउस होता है, ठीक है, उसका आविष्कार किया था। और कब किया था? 1963 से 1964 के बीच में किया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। जो बाइडेन, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये कहाँ के राष्ट्रपति, पहली बात तो पता होगा, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने थे आपके, ठीक है। और आपसे पूछा है कि कौन से नंबर के, ठीक है, तो कौन से नंबर के हैं ये? 46। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति है, लेकिन कौन से नंबर के, ये बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है। ठीक है, तो नंबर आप लोग जो ध्यान रखा जो मैन आपके पोस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 37। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये वाला आपका। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन जो आपकी सेट फर्स्ट में आए थे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके रियल होंगे और बहुत आपका अच्छा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।